सो हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम लोग वेब डेवलपमेंट फॉर इंटरमीडिएट का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग ने काफी कुछ देखा था। तो चलिए आज यहाँ हम लोग कुछ फॉर्म डिजाइन करेंगे। ठीक है, कुछ लॉगिन फॉर्म का मैं कुछ असाइनमेंट दिया था, तो देख लूंगा स्टूडेंट लोग कैसा बनाया है और उस हिसाब से मैं फिर बना करके आप लोग को दिखाऊंगा। ऑलराइट गाइस, तो मैं ले चलता हूँ आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो ऐसा कुछ लॉगिन पेज मैं डिजाइन किया हूँ जो कि इस क्लास में आप लोग को बताऊंगा कि कैसे इसको हम डेवलप डिज़ाइन कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या है कि हमारा एक यहाँ पे वेबटेक करके यहाँ पे मैं तो कुछ हेडिंग डाल दिया हूँ और फिर लॉगिन का यहाँ पे कुछ इनपुट लिया हुआ है, कुछ बटन लिया हुआ है। ऑलराइट, और सबसे बड़ा इसमें चीज़ में क्या यूज़ हुआ है कि हम मीडिया क्वेरी यूज़ किए हैं। मीडिया क्वेरी मतलब क्या है कि हमारा जो भी जिस साइज के हिसाब से मेरे को डिस्प्ले में जो डिज़ाइन करना पड़ेगा उस हिसाब से हम डिज़ाइन करते हैं। सपोज कि इस डिस्प्ले को मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको छोटा करूँगा तो ये देखो अभी चेंजेस इसका। ठीक है, ये टैब के जब इस आएगा इस साइज में तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मोबाइल के साइज में आएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम मीडिया क्वेरी का यूज़ किए हैं। तो चलिए इन सारे चीज़ को हम लोग अभी बना करके देखते हैं, ठीक है, इस क्लास में, और देखते हैं कि क्या कुछ इसमें हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा और क्या कुछ इसमें अपने को है। तो ठीक है, ये एक एग्जांपल है मेरा, इसको ओपन रहने देते हैं एज इट इज़। और हम लोग का जो जिस पे हम लोग हमेशा मतलब कि प्रोजेक्ट बनाते हैं, क्लास लेते हैं, वो फोल्डर को हम डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। ऑलराइट, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ हम अपना एक HTML भी ले लेंगे, पर्सनल बना लेंगे HTML, और फिर कुछ CSS भी बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मेरा HTML और CSS कुछ फाइल वगैरह बना हुआ है, तो यहाँ पे हम एक न्यू बना लेते हैं सबसे पहले। तो प्लस साइन पे क्लिक किया और यहाँ पे हम लोग कुछ लॉगिन डॉट HTML। ऑलराइट, वैसे ही हम लोग सेकंड में क्या बनाएंगे कि हम लोग एक और बना लेंगे यहाँ पे स्टाइल लॉगिन डॉट CSS। लॉगिन डॉट CSS में बना दिया। ठीक है, अभी हम लोग को बेसिकली दो चीज पे फोकस करना है, एक लॉगिन डॉट HTML, सेकंड हमारा लॉगिन डॉट CSS। ठीक है, इन दोनों का ही मैं यूज करके अभी जो भी क्रिएट किया हूं यहाँ पे वैसा कुछ बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे अपना जो हमारा सिंटेक्स रहता है HTML का वो ले लेते हैं। आप लोगों को पता ही है कि ये कैसे लिया जाता है। और सिंपली मैं यहाँ पे कुछ टाइटल डाल देता हूँ, और टाइटल हमारा कुछ यहाँ पे वेबटेक लॉगिन पेज बना देते हैं और सिंपली इसको रन कर लेते हैं। ऑलराइट, क्लियर यहाँ तक? अभी हमारा सारा का सारा बॉडी ब्लैंक है और सिर्फ हमारा यहाँ पे अगर देख सकते हैं तो टाइटल हमारा शो हो रहा है। ठीक है, सेकंड हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ हमारा रिक्वायर्ड थिंग है इसमें। ठीक है, अगर हम लोग इस लॉगिन पेज को देखें तो इसमें हमारा कुछ बैकग्राउंड इमेज है। ओके, तो मैं कुछ बैकग्राउंड इमेज है उसको मैं बता देता हूँ कि बैकग्राउंड इमेज हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। और कुछ हम इसमें फॉन्ट ऑसम का यूज किए हैं। ठीक है, तो फॉन्ट ऑसम जो अभी हम लोग फॉन्ट यूज करेंगे, ठीक है, वो फॉन्ट फैमिली हम लोग उसका लिंक है हमारे पास। और थर्ड हमारा क्या है कि हम लोग FA आइकन का यूज किए हैं। तो सिंपली हम आप लोगों को पता ही है, आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ कि वो कैसे हम लोग उसको अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए हम लोग डायरेक्टली CNT का अप्लाई करते हैं। ठीक है, अपने हेड टैग में। तो वो सारा चीज जो है यहाँ पे हमारा कुछ लिंक है जिससे आप लोग को देख के पता चल रहा होगा कि एक हमारे ये फॉन्ट फैमिली का लिंक है जो हम लोग ऐसा यहाँ पे फॉन्ट डाल दिए हैं इस वेब पेज पे, इसलिए हमारा ये हम फॉन्ट फैमिली अप्लाई करेंगे। सेकंड हमारा क्या है कि हम लोग फॉन्ट ऑसम यूज करने के लिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को ये फॉन्ट ऑसम के वेबसाइट पे भी अवेलेबल हो जाएगा। तो ये एक हम लोग लिंक यूज करेंगे। थर्ड हमारा क्या है कि हम लोग बैकग्राउंड इमेज कुछ यूज करेंगे। तो मैं बेसिकली डाउनलोड करके नहीं रखा हूं, मैं इसका सिर्फ लिंक ही यूज कर लूंगा। ऑलराइट, अगर इसको मैं रन करके आप लोगों को दिखा सकूं तो सिंपली अगर इसको कॉपी कर लेते हैं और आकर के यहाँ पे देख लेते हैं। वन सेकंड। ठीक है, ये हमारा कुछ JPG फाइल है, वो लिंक उसमें डाला हुआ है। ठीक है,
तो ये हम कुछ बैकग्राउंड इमेज यूज करेंगे फॉर्म में। ठीक है, तो अभी तो आप लोग को ये चीज पता चल गया कि ये इन 3 चीज को हम किस लिए यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम एक जो फॉन्ट यूज करने वाले हैं, जिस फॉन्ट को, उसका लिंक यूज कर लेते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि हम लोग लिंक कहाँ यूज करते हैं। जिसको नहीं पता है वो बिगिनर, जो हमारा वेब डेवलपमेंट कोर्स फॉर बिगिनर चल रहा था, उन सारे वीडियो को चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ से थोड़ा एडवांस लेवल का पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग सिंपली यहाँ पर आते हैं और एक हम डाल देते हैं। और ये क्यों हम डाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग कमेंट भी यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, जिससे हम लोग को पता चले कि हम लोग ये CSS ये हमारा एक्चुअल में क्यों हम यूज किए ये लिंक को। सेकंड हमारा क्या था, अगर यहाँ पे हम देखें आकर के, तो हमारा क्या है कि हम लोग फॉन्ट ऑसम का के लिए यहाँ पे कुछ रखे हुए हैं। तो सिंपली आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग फॉन्ट आइकन, ऑलराइट, फॉन्ट आइकन के लिए हम लोग अभी लिंक यूज करेंगे। तो सिंपली आकर के यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। थर्ड हमारा क्या है कि बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर एग्जैक्टली अभी हम लोग नहीं यूज करेंगे, जब हम लोग को जरूरत पड़ेगा जिस हिसाब से, उस हिसाब से हम लोग इसी बैकग्राउंड को कॉल कर लेंगे। थर्ड हमारा लिंक क्या होगा कि हम लोग style.css, हमारा जो स्टाइलिंग पेज है दैट इज कॉल्ड login.css, उसको भी मैं लिंक कर लेता हूं। आप लोग को पता होगा कि कैसे हम लोग लिंक यूज करते हैं। तो सिंपली यहां पर हम लोग login.css, ऑलराइट, यहां तक क्लियर है आप लोग का। अभी हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि इस बॉडी के अंदर, थोड़ा इसको जूम कर लेता हूं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक डिव ले लेते हैं, ठीक है, और इस डिव को थोड़ा हम लोग नीचे कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग एक डिव के अंदर ही सारे को अप्लाई करेंगे। कैसा ये अप्लाई करेंगे कि कुछ हम लोग राइट बॉक्स करके डाल देंगे, कुछ हम लोग लेफ्ट में जो हमारा लॉगिन हमारा यूज हुआ है उस चीज से हम लोग वर्क करेंगे। तो देख लेते हैं हम लोग कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक डिव बनाया और डिव को मैं नेम दे देता हूं बॉक्स फॉर्म, ऑलराइट, बॉक्स फॉर्म यहां पर हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम एक और डिव लेते हैं और इसका क्लास हम लोग दे देते हैं। अभी आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोग यहाँ पे जो भी है क्लास यूज कर रहे हैं उसका हम लोग यूज करेंगे CSS में। तो आप लोग को डिफाइन में करते चल रहा हूं कि क्या हम कुछ यहाँ पे डाल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक डिव लिया, उसके अंदर मैं डिव का नेम दे दिया, सॉरी, क्लास का नाम डाल दिया हम लोग बॉक्स फॉर्म। सेकंड एक और मैं डिव ले लेते हैं और इसको हम लोग दे देते हैं लेफ्ट, ठीक है। इसको लेफ्ट क्यों, क्योंकि हम लोग लेफ्ट साइड एक अलग पर्टिकुलर चीज को डिजाइन करेंगे और राइट साइड हम लोग एक अलग फॉर्म का यूज करने वाले हैं। तो सिंपली मैं इसी मेथड से चल रहा हूं और लेफ्ट साइड में अपने को एक और डिव चाहिए होगा, ठीक है। और यहां पे मैं एक डिव का इसका क्लास का नेम दे देते हैं ओवर, ओके, ठीक है। इसका कुछ हम ऐसा ओवरले करके यहाँ पे डाल रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे आकर के देखते हैं तो हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का कोई भी अभी एलिमेंट यहाँ पे है नहीं, सिर्फ डिव बनाए हैं, उसके अंदर क्लास का नाम डाले हैं, ऑलराइट। तो आ जाते हैं वापस से अपने इंडेक्स पेज पे और यहाँ पे सिंपली अभी मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो इस पेज का अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग को एक बोल्ड में बड़ा में हम लोग को एक वेब टेक करके लिख के दिखाई दे रहा है, ऑलराइट। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले H2 का यूज कर लेते हैं, या फिर थोड़ा बड़ा है तो H1 यूज कर लेंगे, ठीक है। और यहां पे मैं कुछ वेब टेक, ऑलराइट, ऐसा मैं कुछ यहाँ पे वेब टेक करके डाल दिया। अभी आकर के हम लोग आकर के देख लेते हैं यहाँ पर, तो हमारा कुछ ऐसा शो हो रहा है, सही है। अभी हम यहाँ पे एक P टैग का यूज करेंगे। P टैग क्यों यूज कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ मैं डमी सा यूज किया हूं, ठीक है, पैराग्राफ। तो उसीलिए मैं यहाँ पे सिंपली P टैग का ले लेते हैं और यहाँ पे हम लॉरम का यूज कर लेते हैं और अपने को ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए, तो सिंपली हम लोग थोड़ा छोटा ही वहां पे पैराग्राफ यूज करेंगे, ऑलराइट, ठीक है। हम लोग इतना बड़ा ले लिए यहाँ पे। अभी हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि अगर सिंपली इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि स्पैन का यूज करेंगे और स्पैन में हम लोग क्या करेंगे कि जैसे अगर यहाँ पे हम लोग देखा जाए
तो क्या है कि लॉग इन विथ सोशल मीडिया करके है, तो ये थोड़ा बोल्ड में है, तो हम लोग इसीलिए इसको स्पैन में डालेंगे और फिर इसके अंदर कुछ हम लोग बटन टाइप का विथ आइकन शो कराएंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे आता हूँ और इसके जस्ट नेक्स्ट लाइन में इसको ऊपर करके और नेक्स्ट लाइन में हम लोग स्पैन का यूज कर लेते हैं। ठीक है, स्पैन के अंदर सबसे पहले मैं एक पी टैग ले लेता हूँ। ऑलराइट, और पी टैग में हम कर देते हैं लॉग इन विथ सोशल आइकन, सोशल मीडिया कुछ करके मैं डाला था। ऑलराइट, लॉग इन विथ सोशल मीडिया। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली यहाँ पे आइकन का हम लोग यूज करा देंगे। तो ए टैग ले लेते हैं क्योंकि वो लिंक भी रहेगा, और यहाँ पे हम लोग क्या आइकन का यूज करने के लिए हम लोग सिंपली आई का यूज कर लेते हैं। तो देख लेते हैं हमारा कुछ क्या था आइकन के लिए, आई क्लास सिंपली हम लोग फेसबुक के लिए यूज करेंगे, तो एफ ए डैश फेसबुक होगा। कुछ ऐसा ही होना चाहिए, और यहाँ आई टैग को क्लोज भी कर देते हैं। चलो ठीक है, तो एक बार इसको देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आइकन हम लोग को फॉन्ट ऑसम वाले जो हमारा वेबसाइट रहता है वहां से हम लोग को मिल जाता है। सही है, तो हमारे यहाँ पे फेसबुक का आइकन भी शो होने लग गया, और यहाँ पे लॉग इन विद सोशल मीडिया में कुछ लिखा था वो भी यहाँ पे शो होने लग गया। एज सिंपल एज दैट हम लोग इसको वापस से कॉपी कर लेते हैं। और हमारा एक नेक्स्ट भी था, अगर देखा जाए कौन सा आइकन था, तो ट्विटर था, उसके साथ कुछ लिखा हुआ भी था। ठीक है, तो आ जाते हैं यहाँ पे और इसको हम लोग क्या करते हैं सिंपली, ऑलराइट मिल गया, सजेस्ट भी कर रहा है, यहाँ पे ट्विटर है। और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है अगर आकर के देखें तो यहाँ पे लॉग इन विथ ट्विटर। ऑलराइट, लॉग इन विथ यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में कुछ गलत ले लिया है, ट्विटर। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कुछ कैपिटल का ही यूज़ किए हैं, तो चलो इसको कैपिटल यूज़ कर लेते हैं। और लॉग इन विथ TWITTR। सही है, लॉग इन विथ ट्विटर में करके लिख दिया क्योंकि अपने को थोड़ा ऐसा चाहिए था। तो देख लेते हैं यहाँ पर आकर के रिफ्रेश करके। ऑलराइट, तो इतना सारा कुछ तो मेरा अभी यहाँ पे सिंपली शो हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं कि सिंपली यहाँ पे मेरा लेफ्ट का जो भी चीज था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग देखा जाए तो हमारा एक सबसे पहले हेडिंग था, दैट इज कॉल्ड वेब टेक। उसके बाद मैं कुछ पैराग्राफ लिया था, ठीक है, वो मेरा शो हो गया। उसके बाद क्या किया था कि मैं कुछ लॉग इन विद सोशल मीडिया, तो ये भी हमारा आ गया है। और उसके बाद हम लोग दो कुछ बटन बनाए थे, एक फेसबुक का एक ट्विटर का। तो सिंपली मेरा लेफ्ट साइड का जो भी काम था वो कंप्लीट। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सिंपली एक और डिव ले लेते हैं और दैट इज कॉल्ड क्लास राइट। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा और डाउन करके इसके अंदर हम लोग को जब अप्लाई करने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग अगर यहाँ पर देखें तो सबसे पहला हमारा क्या दिख रहा है यहाँ पे, लॉग इन। ऑलराइट, तो सबसे पहले वैसा ही कुछ करते हैं। इस जो लॉग इन है हमारा, तो इस लॉग इन को हम लोग यूज कर लेंगे। तो कुछ H3 यूज कर लेते हैं या फिर और छोटा ही चलेगा, तो H5 का यूज कर लेते हैं। और क्या, लॉग इन। ऑलराइट, अभी आकर के यहाँ पे हम लोग सिंपली रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अभी तो क्या है कि नीचे नीचे ही आएगा। अभी जैसे ही मैं इसके ऊपर CSS अप्लाई करना शुरू करूंगा उस हिसाब से हम लोग इसको डिजाइन दे देंगे। तो सिंपली अगर देख लें यहाँ पे, तो फिर हमारा कुछ यहाँ पे डोंट हैव एन अकाउंट, क्रिएट अकाउंट, ऐसा कुछ करके यहाँ पे टेक्स्ट में लिखा हूँ और उसको लिंक भी किए, तो ए टैग के अंदर हो जाएगा क्रिएट अकाउंट, आप लोगों को पता ही होगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि एक पी टैग ले लूंगा और इसके अंदर कुछ ऐसा डाल दूंगा। ठीक है, अगर आप लोग इसको क्या है कि इसको चलो ए टैग के अंदर डालते हैं, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे लिंक करना भी है। तो स्पेस दे के चलो ए टैग के अंदर और इसी के अंदर क्या, क्रिएट एन अकाउंट। ऑलराइट, क्लियर है अभी तक। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट लाइन में है, अगर ये नेक्स्ट लाइन में है तो इसको क्या करेंगे, सिंपली हम लोग नेक्स्ट लाइन में करने के लिए एक यहाँ पे BR का यूज कर लेंगे। सिंपल, आ जाते हैं यहाँ पे, एक बार देख लेते हैं हम लोग। ऑलराइट, सही है अभी तक हमारा। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ हम लोग इनपुट का यूज किए हैं। ठीक है, उसको CSS अप्लाई करके हम लोग कुछ ऐसा डिजाइन दे देंगे। और सेम हमारा एक यूजर नेम और पासवर्ड का है, उसके बाद एक बटन रहेगा। चलिए आ जाते हैं वापस से।
तो ठीक है, यहाँ पे हमारा p टैग तो यूज हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक div ले लेते हैं और इसको हम लोग इनपुट का नेम दे देते हैं, इनपुट। ऑलराइट, उसके बाद हमारा क्या है कि हम लोग इसके अंदर इनपुट यूज करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग, ठीक है, इनपुट ले लिया, टाइप इसका ठीक है इसी रहने देते हैं, ये सारा कुछ हटा देते हैं। और प्लेस होल्डर में कुछ यूज किया था यहाँ पे यूजर नेम, ठीक है गाइस, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा यूजर नेम प्लेस होल्डर है। तो सिंपली यहाँ पे आ जाता हूँ और इसमें इसके अंदर प्लेस होल्डर भी कैसे यूज होता है मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, दैट इज यूजर नेम। ऑलराइट, सिंपल है। इसके बाद क्या है कि हमारा अगर आकर के एक बार देख लें तो चलिए ये तो आ गया है हमारा। अब इसके बाद सिंपली नेक्स्ट लाइन में मेरे को क्या है कि पासवर्ड का भी इनपुट चाहिए होगा। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे एक और इनपुट टैग ले लेते हैं। ऑलराइट, इसको हम लोग नेम आईडी का जरूरत नहीं है, प्लेस होल्डर यूज करेंगे। प्लेस होल्डर ले लिया और यहाँ पे सही है, आकर के देख लेते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के इधर हो रहा है तो हम लोग एक br का यहाँ पे यूज कर ही लेते हैं। फेयर इनफ। तो अगर अब हम लोग देखें यहाँ पर कि हम लोग एक br का भी यूज कर लिया, नेक्स्ट लाइन में भी इसको ले आए, एक div हमारा ये इनपुट का काम खत्म हो गया। ठीक है, तो अभी मेरे को ये दोनों चीज मिल गया। अब मेरा क्या बचा, यहाँ पे एक लॉगिन का बटन बचा है। ठीक है, तो चलिए लॉगिन का भी बटन बना ही देते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे बटन ले लेता हूँ। उससे पहले हम लोग क्या है कि उसको लिंक भी करेंगे, तो ए टैग के अंदर बटन लेंगे। ठीक है, और बटन क्या है कि सिंपली लॉगिन, उस बटन का नेम डाल देंगे। चलिए तो आ जाते हैं यहाँ पर आकर के। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा गैप डालने के लिए हम लोग अभी यहाँ पर जैसे गैप है यहाँ पे हम कुछ br का यूज कर लेते हैं। ठीक है, कि नहीं तो फिर ज़्यादा css बढ़ जाएगा, तो सिंपली इसको यूज कर ही सकते हैं हम लोग। ठीक है, सेव करके सही है, क्लियर है अभी तक आप लोग का। अब अगर हम लोग देखें तो हम लोग अब बस ओवर हो गया HTML का काम। अब हम लोग आएंगे CSS पे और फिर कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ कूल सा हम लोग यहाँ पर इफेक्ट करके यूज करेंगे कुछ। ठीक है, जो भी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ मैक्सिमम हर एक चीज को। ठीक है, तो आप लोग सारे हमारे वीडियो को चेकआउट कर लीजिए ताकि आप लोग भी ऐसा कूल सा कभी भी वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं। तो ऑलराइट गाइस, आ जाते हैं हम लोग वापस से अपने क्या है लॉगिन पेज को। हम लोग ओके, लॉगिन पेज को हम लोग लिंक भी कर चुके हैं। तो सिंपली हम लोग लॉगिन पेज पे आते हैं। हम लोग देखें तो यहाँ पे बॉडी में कुछ बैकग्राउंड कलर यूज हुआ है जो कि काफी इफेक्टिव है, काफी अच्छा यहाँ पे हम लोग को दे रहा है। और बैकग्राउंड कलर में मैं आप लोगों को पहले ही बताता हूँ कि हम यहाँ पे ग्रेडियंट का यूज किए हैं। ठीक है, और ग्रेडियंट में कुछ डिग्री वगैरह रहता है, वो उन सारे चीज का मैं यूज करूंगा। तो चलिए फटाफट आ जाते हैं हम लोग अपने CSS पे और सिंपली बुला लेते हैं अपने बॉडी को यहाँ पर। ऑलराइट गाइस, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बैकग्राउंड कलर यूज कर लेते हैं, बैकग्राउंड इमेज बोलते हैं, और उसके अंदर हम लोग लीनियर ग्रेडियंट का यूज करेंगे। ऑलराइट, मिल गया अपने को। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे कुछ मैं अभी बताया आप लोगों को डिग्री का, तो 135 डिग्री मैं यहाँ पे यूज करूंगा। ऑलराइट, एक हम लोग, और फिर उसके बाद हम लोग क्या है कि यहाँ पे कुछ कलर का यूज कर लेंगे। तो हमारा थोड़ा पिंक से स्टार्ट हुआ है, देख लिया जाए। ओके, तो पिंक से हम लोग कुछ यहाँ पे ऐसा डाल दे सकते हैं FA, और इसका हम लोग परसेंटेज भी डाल देते हैं 10%। मैं एक्चुअली इसको क्रिएट कर चुका हूँ, इसलिए अपने को थोड़ा सा कलर का पता है। तो हैश में हमारा 4E5, हाँ चलिए आ गया अपना ब्लू कलर। ब्लू कलर का हम लोग 100% यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग एकदम डार्कली यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग 100% डाल दिया। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अगर आप लोगों को पता होगा कि हम लोग बैकग्राउंड इमेज कभी भी यूज करते हैं तो हमारा क्या होता है कि वापस से उस चीज को रिपीट करता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बैकग्राउंड रिपीट को नो रिपीट करते हैं। सिंपली मैं काफी बार आप लोगों को बता चुका हूं। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कुछ बैकग्राउंड साइज यहाँ पे हम लोग कुछ डाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड, हम लोग कर देते हैं इसको कवर। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या, बैकग्राउंड रिपीट हमारा हो रहा है, तो हम लोग आ जाते हैं और बैकग्राउंड रिपीट को हम लोग क्या, नो रिपीट पे डालेंगे। ऑलराइट, आकर के हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, अभी तक हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी इसके अंदर हम लोग जैसे ही यूज करेंगे सारे एलिमेंट को, तो ये हम लोग को मिल जाएगा उस हिसाब से। ठीक है, नहीं होगा तो हम लोग हाइट वगैरह भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी बैकग्राउंड अटैचमेंट को यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग
और फिक्स कर देते हैं इसको। ओके ठीक है, सॉल्व। अभी हमारा क्या हो रहा था कि यहाँ पे हम लोग फिक्स किया बैकग्राउंड अटैचमेंट से, तो वापस से आइए। अभी हमारा कुछ सही अच्छा दिख रहा है कलर, हाँ ठीक है। और यहाँ पे अभी हम लोग क्या है कि हम लोग फॉन्ट फैमिली का यूज़ करेंगे। फॉन्ट जो हमारा फॉन्ट फैमिली है वो, चलिए कुछ हमारा फॉन्ट फैमिली हो गया। इसके बाद हम लोग क्या है कि कलर का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। कलर हमारा कैसा रहेगा, कुछ डार्क सा, तो सिंपली कलर बेसिकली जो हमारा टेक्स्ट का ये जो कलर है ऐसा आप लोग को दिख रहा होगा, ये यूज़ कर रहे हैं। तो कलर हम लोग कुछ डार्क यूज़ कर लेते हैं, तो 333 ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, अभी बॉडी का काम काफ़ी है यहाँ पे, बॉडी के लिए इतना सही। आप लोगों को यहाँ पे भी दिख रहा होगा ये कि कलर तो इफेक्ट हो गया है हमारा बॉडी पे, और फॉन्ट फैमिली भी शायद चेंज हो गया है, ऑलराइट हाँ हुआ है। फॉन्ट फैमिली भी अपना काम कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एक सिंपली हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम लोग डिव को लिए हैं तो अगर आप लोग देखिए तो एक डिव के अंदर ये पूरा का पूरा मैं एलिमेंट को डाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग बॉक्स फॉर्म जो क्लास बनाए थे उस पे इफेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो फटाफट इसको हम लोग बुला लेते हैं अपने CSS में। ये रहा हमारा क्लास आ चुका है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि कुछ मार्जिन का यूज कर लेते हैं 130px। सबसे पहले हम लोग को मार्जिन चाहिए ही होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग मार्जिन टॉप यहाँ पे यूज करेंगे कुछ 25 का, क्योंकि हम लोग को ऊपर से थोड़ा कम चाहिए, तो 35 यूज करते हैं, ऑलराइट। इसके बाद हम लोगों को अगर विड्थ चाहिए, अभी हम इसको क्यों कर रहे हैं कि ये हमारा देखिए आप लोगों को समझा दे रहा है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो तो ये जो हमारा ये ऐसा पूरा बॉक्स दिख रहा है आप लोगों को, तो हम इसको पहले कुछ डिजाइन करने का सोच रहे हैं। इसीलिए हम क्या किया कि एक डिव बनाया बॉक्स करके, ठीक है। आप लोग क्लास का नाम अगर देंगे बॉक्स फॉर्म करके, और यहाँ पे हम एक बॉक्स बना देंगे। उसके अंदर जितना भी हमारा वेब टेक लिखा हुआ है, हमारा बटन है, हमारा इनपुट है, हमारा लॉगिन यहाँ पे टेक्स्ट है, वो सारा चीज का अप्लाई करेंगे। तो विथ हम लोग कितना कुछ 80% रखते हैं, ऑलराइट। डिवाइस के इसके हिसाब से 80% सही रहेगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो हम लोग बैकग्राउंड कलर कुछ यूज कर लेंगे। और बैकग्राउंड कलर कैसा है यहाँ पे, तो पहले तो व्हाइट है, ठीक है। व्हाइट है यहाँ पे हमारा ये, और ये सिंपली क्या है कि इसके पास तो हम लोग यूज कर लेंगे इसको क्या बोलते हैं, इमेज को, ठीक है। तो व्हाइट करने के लिए आप लोगों को पता ही होगा कि सिंपली हम लोग FFF डाल देते हैं तो व्हाइट हो जाता है। अब हम लोग क्या है कि आकर के यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा हो गया कि मार्जिन हमारा 130 हो गया, टॉप की तरफ से हमारे को 35px है, और विथ जो हमारा है ये 80 है। अभी इसको जैसे मैं बॉक्स का शेप में डालूंगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा विथ। और सिंपली बैकग्राउंड कलर हमारा क्या है कि कुछ ये यूज कर लिया है। अभी इसको हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले रेडियस भी अप्लाई करते हैं। चलो, तो रेडियस कैसे, बॉर्डर रेडियस अप्लाई करेंगे इसके पीछे। बॉर्डर रेडियस 15px अप्लाई करते हैं, सही है 15, ऑलराइट। 15px का अप्लाई, और डिस्प्ले फ्लेक्स हम लोग करेंगे जिससे हमारा सारा कुछ सेंटर में आ जाए, सेव करके, ठीक है। अभी हमारा कैसे डिस्प्ले फ्लेक्स किया, तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो राइट हैंड साइड वाला था, जो राइट आपको डिव में बनाया था, क्लास बनाया था राइट, और लेफ्ट से बनाया था, तो वो इधर उधर आ गया है। अब हम लोग क्या करते हैं कि शैडो का, बॉक्स शैडो का यूज करेंगे, जो अगर आप लोग को दिखे, मैं दिखा पा रहा हूँ आप लोगों को, ये जो आप लोग हल्का हल्का रेड का एक शेडो आ रहा है पीछे से, वो काफी ज्यादा हमारा क्या अट्रैक्टिव बना रहा है। तो सिंपली इसको मैं कैसे यूज करता हूँ वो अभी आप लोगों को दिखा देते हैं। तो कुछ ऐसा हमारा शेडो का ये है, और फिर हम लोग कुछ क्या रेड यूज करते हैं, कुछ रेड टाइप का, सॉरी रेड, तो थोड़ा रेड चाहिए। तो यहाँ से ऐसा किया और यहाँ से ऐसा किया, ऑलराइट सही है। आगे आकर के एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। तो नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है भाई, ठीक है। तो वो भी देख लेंगे क्यों नहीं हो रहा है। तो 20px, ओके 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 ओके, 20px छूटा, वाह देखिएगा इस कितना अच्छा यहाँ पे हमारा अभी शैडो का, बॉक्स शैडो का इफेक्ट करके हम लोग कितना अच्छा पीछे का हम लोग एक शैडो एक लुक दे दिया, ठीक है। अब सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि हमारा इनफ है इतना बॉक्स फॉर्म के लिए। अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि चलो हम लोग बॉक्स फॉर्म में तो
सिंपली डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करके क्या किया कि एक से दूसरे साइड हम लोग ऐसा कुछ करा दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले राइट वाले को टारगेट करेंगे। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मीडिया क्वेरी अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, आप लोगों को मैं पहले ही मीडिया क्वेरी में आप लोगों को बता चुका हूं कि मीडिया क्वेरी हम लोग को बेसिकली रिस्पॉन्सिव करने के लिए हेल्प करता है। तो चलिए मीडिया क्वेरी हम लोग का यूज करते हैं और कितना साइज पे यूज करेंगे इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं। कुछ साइज जब हमारा ऑल राइट 9 समथिंग लेते हैं, 9 इतना बड़ा जब हो, ये सिंपली ऐसा है कि हम लोग जितना बड़ा पे यूज करेंगे उस पे ही इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे इतना बड़ा ठीक है, इस पे हम लोग क्या करेंगे कि चेंज कर देंगे। क्या है कि राइट वाला जो हमारा था वो ऊपर में रहेगा और लेफ्ट वाला जो लॉगिन आप लोग को दिख रहा होगा वो सिंपली नीचे में आ जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग क्या करते हैं कि मीडिया क्वेरी का यूज सिंपली कैसे करते हैं कि हम लोग यहाँ पे आते हैं, डालते हैं @ का साइन और मीडिया क्वेरी आप लोग को मिल जाता है। और फिर हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि स्क्रीन की जगह पे जो हमारा वैल्यू रहता है उसको अप्लाई करते हैं। तो मैक्स विथ, यहाँ पे हम लोग मैक्स विथ का यूज करेंगे कि मैक्सिमम विथ हमारा, मीडिया क्वेरी कुछ सजेस्ट क्यों नहीं कर रहा है, मीडिया ओके, अब हमारा शो करेगा मैक्स WIDTH मैक्स विथ हम लोग यूज कर लेंगे कितना, अभी 920 पे हमारा स्क्रीन दिखा था, देख हम लोग चेक किए थे तो 920px। ऑलराइट, अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सिंपली इसके अंदर अब डालेंगे कि मतलब कि हमारा जब साइज मैक्सिमम इतना पे आ जाए तो हमारा क्या हो। तो सबसे पहले हम लोग किस क्लास को कॉल कर रहे हैं, तो हम लोग चलिए इसको ले लेते हैं, बॉक्स फॉर्म को। और इसके अंदर मार्जिन जब हमारा ये हो, इतना बड़ा जब हमारा साइज हो, तो सबसे पहले मार्जिन हमारा जो टॉप हो, ऑलराइट मार्जिन टॉप, तो मार्जिन टॉप नहीं पूरी मार्जिन को ले लेते हैं, चारों तरफ से मार्जिन मतलब 120px यूज करते हैं। ठीक है, जब 120 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो 100%। अभी देखिए हमारा क्या ऐसा दिख रहा है, अभी जैसे ही मैं इसको 980 पे कुछ लाता हूँ, ठीक है, अब हम रिसाइज करेंगे। ठीक है, मेरा कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। जैसे ही हम 920 से 980 से नीचे लाएंगे, या अभी आप लोग यहाँ पे इफेक्ट देख रहे होंगे मीडिया क्वेरी का कि भाई जब मेरा ऐसा क्या है कि हम कितना पे लिए थे 920, अब देखिए 920 से जैसे ही मैं नीचे गिराया है इसको, ठीक है, 923 तक आप लोग को इतना ही पे दिख रहा होगा, और जैसे ही मैं 920 से नीचे आया, वाओ मार्जिन हमारा अप्लाई, ये चीज हो गया। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिव में मदद करता है, हेल्प करता है मीडिया क्वेरी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि चलिए यहाँ पे फ्लेक्स का यूज कर लेते हैं और फ्लेक्स सिंपली फ्लेक्स फ्लो का यूज करेंगे, बेसिक नहीं फ्लो। ठीक है, फ्लेक्स फ्लो का हम लोग व्रैप कर लेते हैं, आप लोगों को वो भी दिखाते हैं कि व्रैप हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं। तो सिंपली इसको रिफ्रेश किया और आ गए वापस इंस्पेक्ट पे। तो ये देखिए व्रैप हमारा करने से क्या हो रहा है कि जो हमारे, ठीक है, लाइन बाय लाइन हमारे, जैसे अभी क्या हो रहा था कि हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर दिए थे, अगर आप लोग को यहाँ पे दिखाएं हम लोग, तो क्या है कि हम लोग फ्लेक्स का यूज किए थे, वही हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं, अभी व्रैप कर दे रहे हैं, एक दूसरे के नीचे कर दे रहे हैं डिव को। ठीक है, तो अभी हमारा क्या है कि रिस्पॉन्सिव भी प्रॉपरली वर्क करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम फटाफट यूज कर लेते हैं अपना CSS को। तो हम लोग CSS में सबसे पहले टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाएगा। ऑलराइट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर ले लिए, ये सारा कुछ तो आप लोग को बताने का जरूरत है नहीं। उसके बाद हम लोग क्या है, अलाइन आइटम को अलाइन कंटेंट भी सेंटर करते हैं। ऑलराइट, और फिर अलाइन आइटम को भी हम लोग सेंटर करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि हमारा जो भी कुछ रहेगा, अभी देखिए इस पे तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो कहाँ इफेक्ट पड़ेगा, हमारे इस पे। तो देख सकते हैं आप लोग, जैसा भी बड़ा है, जैसे ही ये छोटा हुआ तो हमारा क्या हो, सेंटर में दिख रहा है। ऑलराइट गाइस, है कितना कूल एकदम हमारा ये चीज। ठीक है, चलिए ये काफी है हमारे मीडिया क्वेरी के लिए। अब हम लोग आ जाते हैं कि अब हम लोग क्या है कि बॉक्स फॉर्म को फिर से वापस कॉल करते हैं और इसके अंदर हम लोग कुछ डिव को लिए थे, सॉरी डिव। ठीक है, अब इस पे हम लोग इफेक्ट डालेंगे। तो हमारा, हम बता देते हैं आप लोग को एक बार जब चल करके कि मतलब ये चीज हमारा, ठीक है। तो डिव में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हाइट को ऑटो कर देंगे। इसके अंदर जितना भी हमारा डिव है, बॉक्स फॉर्म के अंदर जितना भी डिव है उसका हाइट ऑटो रहेगा। बस सिंपल था यहाँ पे हमारा ये चीज।
समझ में आ रहा है तुम लोग अभी तक? समझ में आ रहा है? हेलो, एकदम सिंपल धीरे धीरे लेके चल रहे, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या किया कि सिंपली बॉक्स फॉर्म को कॉल किया। ऑल राइट, यहाँ पे हमारा बॉक्स फॉर्म क्या था ये। अब इसके अंदर हम लोग जितना भी डिव है, ऑल राइट, तो ये डिव हो गया एक, ये दूसरा, ये तीसरा, सॉरी ये तीसरा, ये चौथा, जितना भी डिव है उसका हाइट क्या हम लोग यहाँ पे ऑटो कर दिया। अभी सिंपली हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले लेफ्ट वाले को टारगेट करेंगे। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले लेफ्ट बनाए थे, अगर देखेंगे तो ये वाले की चीज को। तो इस क्लास को चलिए फटाफट हम लोग इफेक्ट डालते हैं इस क्लास पे। तो हम लोग उसको कैसे कॉल करेंगे कि सिंपली पहले बॉक्स ये, और फिर उसके अंदर लेफ्ट, ठीक है। फिर उसके अंदर क्लास हमारा एक और था ओवर करके कुछ, हाँ ठीक है, ओवर ले करके हम मैं कुछ बनाया था। ऑल राइट, तो ये क्या किया कि मैं पर्टिकुलर एक सिर्फ इस चीज पे, इस डिव के अंदर हम इस क्लास को कॉल किया तो हमारा ये सारे चीज पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। सिंपली इसको इसलिए मैं यहाँ पे बुलाया हूं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि पैडिंग का यूज कर लेते हैं, और पैडिंग हम कुछ 30px का यूज करने वाले हैं। ऑल राइट, उसके बाद हम लोग विथ यूज करेंगे, विथ हम लोग 100% यूज करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज हम लोग आपको बता दिए हैं। हाइट भी हम लोग 100% यूज करने वाले हैं। ओके ओके ओके, ऑल राइट, अभी तक आप लोगों को सही है, समझ में आ रहा है। बैकग्राउंड हम लोग कुछ यूज करेंगे कैसा, तो बैकग्राउंड कलर अपने को याद नहीं है तो ठीक है। बैकग्राउंड कलर हम लोग को, आप लोग को थोड़ा दिख रहा होगा वॉयलेट टाइप का, तो उस लाइन अगर डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। ऑल राइट, सही है हमारा। अभी तक यहाँ पे आ रहा, आकर के देख लेते हैं कैसा पड़ रहा है इफेक्ट। तो सही है, अभी तक मेरे को इसके अंदर इफेक्ट दिखा है। क्यों इफेक्ट दिखा है? क्योंकि हम लोग इस पे इफेक्ट कर रहे हैं। इसके अंदर जस्ट हमारा ये पी टैग वगैरह है। तो चलिए आ जाते हैं CSS पे। क्लियर है? इसके बाद हम लोग कुछ यहाँ पे डालते हैं, अपना बैकग्राउंड हो गया तो यहाँ पे ओवरफ्लो का डालते हैं, और ओवरफ्लो हिडन करते हैं, ठीक है। वो भी बताएंगे ओवरफ्लो के क्यों डाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी इसके अंदर बैकग्राउंड भी अप्लाई करने वाले हैं। तो ओवरफ्लो हिडन डालने से यहाँ पे हम लोग इसको नहीं करते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर इसको यूज कर रहे हैं तो इससे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, राइट पे इफेक्ट किए थे, वैसे ही हम लोग लेफ्ट वाले पे पहले काम करते हैं। ऑल राइट, तो इसके अंदर सबसे पहले कलर जो हमारा हो वो हमारा व्हाइट हो जाए। तो व्हाइट के लिए आप लोगों को पता है डायरेक्ट एफ ऐसा कुछ डाल दीजिए, व्हाइट हो जाएगा। और उसके बाद हमारा क्या है कि बैकग्राउंड, हमारा बैकग्राउंड साइज जो है बेसिकली वो कवर हो, ठीक है। ये क्यों डाल रहे हैं बता भी देते हैं। इसको सेव किया, ठीक है। अभी क्या है कि इसी के अंदर हम क्या है ना कि लेफ्ट साइड में ही हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बेसिकली लेफ्ट वाला एरिया है इसके अंदर अगर हम लोग नोटिस करें तो कुछ हम लोग का बैकग्राउंड इमेज है। तो फटाफट इसको भी हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं कि साइज तो हम लोग डाल दिए कवर, और फिर हम लोग बैकग्राउंड इमेज का यूज कर लेते हैं, और URL कुछ हम ऑलरेडी यहाँ पे बैकग्राउंड का रखे हुए हैं। तो चलिए इसके अंदर था हमारा, ठीक है। तो ये हमारा एक JPG फाइल का सिंपली लिंक है, और इसके अंदर इसको प्लेस कर दिया। ऑल राइट, क्लियर है? चलो आ जाते हैं, सिंपली यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। तो हमारा बैकग्राउंड कलर इस पे शो क्यों नहीं हो रहा है? फॉर्म लेफ्ट, अच्छा, देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि मीडिया क्वेरी का जो मैं ओपनिंग किया उसको क्लोज नहीं किया। तो इससे क्या हो रहा है कि जब हमारा साइज जो 220 पे जा रहा है तब वो इफेक्ट हो रहा है। तो सिंपली हम लोग अभी यहाँ पर आ करके इस टैग को बंद किया, दैट इज कॉल्ड कि इसका ओपनिंग टैग यहाँ पे बंद किया। अब होना ही चाहिए। ऑल राइट, देखिए तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम था। तो मैं भी देखा कि यार हमारा ये जो राउंड दिख रहा है, तो बॉर्डर रेडियस का भी अप्लाई करते हैं। यहाँ पे बॉर्डर रेडियस कितना हम लोग लेते हैं, चलो कम ही लेते हैं, 10px का बॉर्डर रेडियस लेके देख लेते हैं, सही है। चलिए बॉर्डर रेडियस भी अपना अप्लाई हो गया। उसके बाद हमारा क्या है कि इस पे हम इफेक्ट कर रहे थे, तो आ जाते हैं वापस से यहाँ पे, और यहाँ पे हम हो गया है। अब मैं यहाँ पे बस सिर्फ कुछ बॉक्स टाइप का करता हूँ, तो बॉक्स साइजिंग शो कर डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, बॉर्डर बॉक्स। ऑल राइट, आकर के देख लीजिए, ठीक है। अभी हमारे ये
जो इसको हम लोग इफेक्ट किया है इस क्लास को, ठीक है, इसके अंदर के चीज को। अब हमारा क्या है कि ये देखिए अभी तो हमको ये जो टैग था दैट इज कॉल्ड h1, हाँ h1 लिया था हम लोग, तो h1 को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। तो ये देखिए इतना बड़ा है, तो चलिए आ जाते हैं वापस से हम लोग, और h1 को डायरेक्ट टारगेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग हटा देते हैं। ये हमारा क्या है ना कि इसका ले रहा था, ठीक है। तो उसको हम लोग टारगेट करने के लिए क्या करेंगे कि सिंपली हम लोग पहले बॉक्स जो था हमारा बॉक्स फॉर्म, उसके अंदर क्या है कि लेफ्ट वाले पे इफेक्ट करना चाह रहे थे, उसके अंदर हमारा ओवरले करके मैं कुछ बनाया था क्लास, ओके ओवरले मिल गया। उसके अंदर हमारा h टैग था, ऑलराइट, सॉरी यहाँ था h1 टैग, ठीक है। तो सिंपली h1 टैग को यहाँ पे कॉल कर लिया, ठीक है। h1 टैग पे हम लोग इफेक्ट डालने का ये करते हैं। तो सबसे पहले फॉन्ट साइज का हम लोग बढ़ाते हैं, और फॉन्ट साइज हम लोग 10 का ही रखते हैं, वी मैक्स यूज कर लेते हैं, ऑलराइट। आकर के देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा टॉप की तरफ आ रहा है तो उसको भी हम लोग करेंगे, मैं ऊपर का, तो हमारा अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। इसके अंदर अभी हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले लाइन हाइट यूज कर लेते हैं, लाइन हाइट दैट इज 1, फिर हम लोग फॉन्ट विड्थ का यूज कर लेंगे, थोड़ा बोल्ड रहना चाहिए, तो 9 इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली ऑन माई कीबोर्ड। तो मार्जिंग टॉप थोड़ा हम लोग कम कर लेते हैं, दैट इज 40 px, और फिर मार्जिंग बॉटम का भी हम लोग यूज कर लेंगे, सॉरी टॉप नहीं बॉटम, ऑलराइट। तो बॉटम में हम लोग थोड़ा ज़्यादा नहीं, इसको भी कम ही रखते हैं, तो कुछ इतना रख देते हैं, ठीक है। आगे हम लोग इस पर रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। टॉप की तरफ से मैं थोड़ा कम कर दिया, और फिर उससे भी ज़्यादा कम हम बॉटम में यूज़ किया है। सिंपली इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम कुछ, चलिए इसके अंदर इतना ही रहने देते हैं, ये काफ़ी है हमारा, ठीक है। ज़्यादा हम इफेक्टिव करके हम लोग थोड़ा इसको मतलब कि क्या बोल सकते हैं कि हम लोग का एकदम मतलब प्रोफेशनल नहीं लुक देगा, इसलिए हम लोग लिमिटेड ही यूज करेंगे, ज्यादा CSS नहीं यूज करेंगे। अब हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि इस P टैग को टारगेट करते हैं। तो P टैग को हम लोग कैसे टारगेट कर पाएंगे, आ जाते हैं हम लोग वापस से यहाँ पे, तो ओवरले तक के हमारा क्लास पे हम लोग पहले जाएंगे, ऑलराइट आ गए। उसके बाद हमारा क्या है कि स्पैन था, स्पैन टैग के अंदर शायद हमारा P था, देख लेते हैं यहाँ पे एक बार, स्पैन टैग के अंदर ये हमारा रहा P, ठीक है। इसको हम लोग टारगेट कर लिया है अभी। देन हम लोग क्या करते हैं कि मार्जिन टॉप इसके ऊपर अप्लाई करते हैं 30 px का, ऑलराइट। देन हम लोग फॉन्ट विड्थ का यूज कर लेते हैं, इसको थोड़ा बोल्ड करने के लिए सिंपली 900 का, ठीक है। इसको हम लोग सेव करके आकर के इधर देख लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा इसको बोल्ड कर दिया, अगर आप लोग देखें ये बोल्ड था, तो इसको मैं थोड़ा सिंपली सेम बोल्ड कर दिया, ऑलराइट। देन इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इस पैन टैग के अंदर कुछ हमारा A का था, ऑलराइट, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा कुछ A टैग यूज होया हुआ था, दैट इज कॉल्ड कि हमारा ये F वाला जो आइकन भी हम यूज किए थे, ऑलराइट। तो ये, तो अभी इसको हम लोग कैसे कॉल करेंगे, अगर देखा जाए यहाँ पे, तो सबसे पहले हमारा एक डिव है जो दैट इज कॉल्ड, उस क्लास का नाम है बॉक्स फॉर्म। उसके बाद लेफ्ट के अभी हम लोग एरिया में काम कर रहे हैं, तो हम लेफ्ट क्लास का नाम दिए थे। ओवरले के अंदर हमारा, स्पैन के अंदर हमारा A टैग है। तो फटाफट इसको कैसे कॉल करेंगे, सबसे पहले हम लोग बॉक्स फॉर्म, फिर हमारा लेफ्ट, ऑलराइट, सही है। उसके बाद हम लोग क्या ओवरले का कुछ यहाँ पे बनाए थे क्लास, सही है, मिल गया। उसके बाद स्पैन के अंदर था हमारा A टैग, स्पैन A टैग मिल गया। इसके अंदर अप्लाई करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेंगे गाइस। तो बैकग्राउंड कलर हमारा कुछ ऐसा है, तो चलिए आ करके देख लेते हैं। बैकग्राउंड दैट इज हैश का ले लेते हैं और यूज कर लेते हैं यहाँ 8 डालते हैं, ठीक है। कलर इसका बैकग्राउंड यूज कर लिया, कलर हम लोग सिंपली व्हाइट ही रहने देते हैं, ऑलराइट। मार्जिन टॉप कुछ हम लोग अप्लाई कर देते हैं, कितना ही करते हैं यहाँ पे, चलिए 10 px का यूज करके देख लेते हैं,
ठीक है। उसके बाद सिंपली हम लोग पैडिंग भी यूज करेंगे इसके अंदर, और पैडिंग हम लोग कितना 14 px और फिर इधर की तरफ से 50 px आकर के देख लेते हैं इफेक्ट है हमारा। ठीक है, तो आप लोग को ऐसा कुछ अभी दिख रहा है बैकग्राउंड, जबकि मैं ऐसा यूज किया तो ये थोड़ा बटन के शेप में आ रहा है। ऑल राइट, सही है। सिंपली फिर मैं क्या करता हूँ कि बॉर्डर रेडियस पे करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कुछ राउंड राउंड आप लोग को शो हो रहा होगा। तो सिंपली ये किसका कमाल है, तो बॉर्डर रेडियस पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को सब कुछ। आप लोग जा करके जो भी अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा है जा करके हमारे वीडियो को सारे वीडियो को चेकआउट कीजिए। ठीक है, बिगनर के लिए जो वेब डेवलपमेंट का मैं कोर्स बना करके रखा हुआ हूँ। ठीक है, प्लेलिस्ट में ऐड हो या देख सकते हैं। तो सिंपली आ जाते हैं हम लोग वापस यहाँ पे और थोड़ा रेडियस का अप्लाई कर लेते हैं। तो बॉर्डर रेडियस हमारा 100 का यूज करते हैं, पीवी यूज करेंगे यहाँ पे, या फिर px को ही रहने देते हैं। ऑल राइट, आके देख लीजिए सही है, अभी तक आ रहा है वैसा शेप में। हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, डिस्प्ले इन ब्लॉक का यूज करेंगे। एक और डिस्प्ले एक हमारा इन ब्लॉक है। ऑल राइट, सही है। डिस्प्ले इन ब्लॉक करके हम लोग क्या किए कि थोड़ा ऊपर से स्पेस ले लिया, ब्लॉक के अंडर में आ गया। अब हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि जैसा कि आप लोग यहाँ पे बैकग्राउंड इफेक्ट हम रेड का शेडो कुछ दिखाए हैं, वैसे ही इसके नीचे भी हम लोग कुछ अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो हाँ यहाँ पे भी शो हो रहा है बैकग्राउंड में हमारा जो बैक शेडो है, बॉक्स शेडो वो है। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और बॉक्स शेडो को वापस से यूज करना शुरू करते हैं। और बॉक्स शेडो हम कुछ ऐसा 30 px अप्लाई कर लेते हैं और 30 px फिर हमारा 6 px। ये बेसिकली जो डिग्री है उस हिसाब से हम लोग यूज करते हैं, लेफ्ट राइट बॉटम और फिर लेफ्ट टॉप राइट लेफ्ट बॉटम, कुछ ऐसा हम लोग यूज करते हैं। तो सिंपली आप लोग को कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ यहाँ पे सिंपली कलर पे आ जाते हैं और कलर हम लोग कुछ यूज कर लेते हैं। 04 डार्क ले लिया हम लोग, आकर के सेव करके देख लेते हैं पहले। ठीक है, नीचे आप लोग को शेडो दिख रहा होगा, एकदम अच्छा सा दिख रहा है। अभी इसको इतना पे रहने देते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारा एक दूसरा वाला भी है जो ट्यूटर है, वो ये सेम कलर का नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अभी कि हम लोग सिंपली इसी चीज़ को कॉल करेंगे और उसके अंदर कुछ हम लोग ऐसा यूज़ करेंगे इसको कॉल करने के लिए। मैं बता देता हूँ आप लोग को HTML वाले पेज में आकर के। सिंपली अभी हम लोग ये वाले टैग को कैसे मतलब कि इफेक्ट कर सकते हैं इस टैग के अंदर। तो सिंपली मैं यहाँ पे ले लिया, ये क्यों लिया कि ये बॉक्स के अंदर है, लेफ्ट के अंदर है, ओवरले के अंदर है, स्पैन टैग के अंदर है, ये चीज मैं ले लिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ चाइल्ड का यूज करेंगे, लास्ट चाइल्ड का। तो हमारा टैग कौन सा है, तो ये हमारा टैग है और लास्ट चाइल्ड हमारा ये वाला। अब क्या है कि वो लास्ट वाला जो हमारा टैग है उसके अंदर करेगा, तो इसका बैकग्राउंड इफेक्ट हम थोड़ा लाइट रख देंगे। सही है। अब यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि मार्जिन इसका हम लोग लेफ्ट, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एकदम ऐसा चिपका हुआ है, तो मार्जिन हम लोग इसको लेफ्ट के तरफ यूज करते हैं थोड़ा सा। तो सिंपली यहाँ पे आकर के मार्जिन लेफ्ट कर लेते हैं 30 px, सही रहेगा 30 px। आकर के देखते हैं इस पे इफेक्ट हुआ या नहीं। ऑल राइट गाइस, तो देखिए यहाँ पे काफी सही लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे इस वाले में जो प्रोजेक्ट में बनाया था इसमें थोड़ा अंडरलाइन नहीं है, अंडरलाइन है, तो इसको रिमूव सिंपली करने के लिए एक सिंपल सा चीज है कि हम लोग टेक्स्ट डेकोरेशन का यूज करेंगे। आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में मैं ये बता चुका हूँ, तो जाकर के आप लोग वीडियो को चेकआउट कीजिए। ऑल राइट गाइस, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एडवांस काम करते करते ही अपने को समझ में आ रहा था, तो चलो फटाक से डाल के सही कर दिया उसको भी। ठीक है, तो अभी तो हमारा ये दूसरे वाले पे भी इफेक्ट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर देखा जाए तो हम लोग को क्या है कि इस साइड हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब अपना लेफ्ट साइड। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे राइट साइड की तरफ का कुछ इफेक्ट हमारा कुछ नहीं होया हुआ है, तो इसको अप्लाई करते हैं इसके अंदर। तो आ जाते हैं सिंपली हम लोग अपने आप राइट को लेकर के, जैसे हम लोग यहाँ पर देखा जाए अगर, तो सिंपली ये चीज यूज किया था, सॉरी ये, तो सिंपली इसे ही हम लोग राइट पे भी इफेक्ट करेंगे। तो आ जाते हैं और हम लोग क्लास को कॉल कर लेंगे और बॉक्स फॉर्म डॉट RIGHT करके मैं एक बना चुका हूँ पहले ही, ये आप लोग क्लास देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इस बॉक्स के अंदर अभी मतलब राइट हैंड साइड वाले के अंदर हम लोग जो भी इफेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग पैडिंग का अप्लाई कर लेते हैं और पैडिंग कुछ हम 40 px का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ओवर फ्लो का यूज करते हैं और हिडन कर देते हैं इसको सिंपली। ठीक है,
चारों तरफ से हमारा क्या हुआ कि एक स्पेस मिल गया, दैट इज कॉल्ड पैडिंग। फिर हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर, अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर हम लोग देखा जाए ऊपर में हम लोग क्या किए थे कि इसके अंदर कुछ हम लोग मीडिया क्वेरी अप्लाई किए थे, ठीक है। तो वैसा ही कुछ हम लोग यहाँ पे मीडिया क्वेरी का अप्लाई करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हम इसके अंदर मीडिया क्वेरी अप्लाई किए हैं। तो सिंपली मीडिया क्वेरी हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे अभी 980 का, और हम लोग कॉल करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या कॉल किए थे, इसको बॉक्स फॉर्म को कॉल किए थे, ठीक है। तो अभी हम लोग मीडिया क्वेरी में बॉक्स फॉर्म राइट पे इफेक्ट डालेंगे, ठीक है। तो आते हैं सिंपली राइट को, तो हम लोग यूज कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे @media ऑल राइट, कितना 920 का शेड डाल रहे थे हम लोग, ऑल राइट। तो 980px का पहले यहाँ पे मैक्स विथ यूज कर लेते हैं, मैक्स विथ 980px जब हमारा हो जाए तो इफेक्ट कीजिए, ऑल राइट। इसका यही मतलब हुआ। और इसके अंदर किस क्लास को, तो इस क्लास को हम लोग कॉल करेंगे कि जब हमारा मीडिया क्वेरी मतलब जब इस सेम इसका हो तो इस क्लास पे इफेक्ट करो, और क्या करो सिंपली कि विथ हम लोग 100% कर दो। जब हमारा इतना साइज आए तो विथ हमारा 100% हो जाए, ऑल राइट। तो इस पर अभी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे ही अभी हमारा क्या है कि हम 980 पे लाएंगे, जैसे अभी मेरा यहाँ पे, ठीक है, ऐसा दिख रहा है कुछ। जैसे ही मैं 980 को क्रॉस करूँगा, ठीक है, जैसे ही क्रॉस करूँगा तो यह हुआ कि हमारा विथ जो है वो 100% हो गया, और ये जो हमारा नीचे में शो होने लग गया, ठीक है। अब हम इस पर क्या करेंगे कि हम लोग देखा जाए ये लॉगिन हमारा क्या है, तो आते हैं लॉगिन। अच्छा, H5 लॉगिन में यूज़ किए थे। तो अभी हम लोग सिंपली इसी के अंदर CSS करके थोड़ा इसको बड़ा करने का कोशिश करेंगे, ऑल राइट। तो इसको कॉल करने के लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि ये यूज़ करेंगे, और फिर हम लोग और कौन सा क्लास को, तो राइट साइड की तरफ हमारा H5 है सिंपली, ठीक है। अब हम लॉगिन जो हमारे ये लिखा हुआ है इस पर इफेक्ट करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग फॉन्ट साइज इसको बड़ा करते हैं कुछ, और कुछ क्या 50px अप्लाई कर दें। चलो 50px अप्लाई किया, सही है गाइस, ठीक है। अभी मार्जिन टॉप जो हो रहा है उसको भी चलिए थोड़ा सा कम कर लेंगे हम लोग। तो पहले यहाँ पे लाइन हाइट हम लोग इसको 0 करो सबसे पहले, ठीक है। अपने को हाइट चाहिए ही नहीं यहाँ पे कुछ, ठीक है, हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि नीचे में कुछ हम लोग ये P टैग का यूज़ किए थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो कुछ यहाँ पे हमारे थोड़ा स्मॉल है, और फिर कलर का भी चेंजेस है। तो इसको हम लोग कैसे कॉल करेंगे, सिंपली हम लोग सेम चीज़ करेंगे कि हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बॉक्स फॉर्म को कॉल करेंगे, उसके बाद हम लोग राइट वाले डिफ को इफेक्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे राइट हुआ, देन हम लोग P, ऑल राइट पे हम लोग आ गए। और फॉन्ट, ऑल राइट, फॉन्ट साइज हम लोग 14 का डाल देते हैं, 14px, सही है, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, हो गया। अभी इसको क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर देते हैं। तो सिंपली कलर हम लोग कैसा लेंगे यहाँ पे, तो हैश का यूज़ कर लेंगे, और हम लोग कुछ यहाँ पे B0 कैपिटल में यूज़ कर लो, 3B9 का यूज़ करेंगे, B3B9, ठीक है। हल्का सा ग्रेड में डाल रहा हूँ यहाँ पे, सही है, इतना काफ़ी है। अब इसके अंदर सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एक लास्ट चीज़ कि हमारा तो ये हो गया। अभी हमारा ये P तक तो काम हो गया, ये चीज़ सारा कुछ सही है, ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो। अच्छा, एक और चीज़ क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हमारा क्रिएट योर प्रोफाइल है, इसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं कि सर टेक्स्ट डेकोरेशन को नन मार देते हैं फटाफट, और आकर के कर देते हैं रिफ्रेश। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ भाई, क्योंकि आकर के देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग किस पे इफेक्ट कर रहे थे। तो क्रिएट योर, ओके ओके ओके, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी हम लोग इसके अंदर ए को भी बुला लेते हैं। तो सिंपली यहाँ से हम लोग इसको ऐसे हटाया, और इसको क्या किया है कि सेम चीज़ को ए पे इफेक्ट करने के लिए तो बॉक्स डॉट राइट वाला हमारा क्लास डॉट P के अंदर हमारा एक ए बना हुआ है, तो P और फिर ए और फिर ये, और फिर हमारा क्या टेक्स्ट डेकोरेशन हटाना था ना, टेक्स्ट डेकोरेशन
नन। हो गया डन। ऑल राइट। ओ माई गुडनेस। थोड़ा सा 2 सेकंड दो। सेवेस्टी ऐड नहीं ना है हम क्लास में। हेलो, अरे इसको कौन ऐड किया रे? मार्केट घूम रहे हैं आराम से मम्मी के साथ, ये कौन सा बात है? अच्छा सही है तुम लोग को, मतलब कि ये चीज जो हो रहा है वो मजाक नहीं। नहीं कहे वाला ठीक बोलते हैं बाबू कि आजकल टाइम का कीमत नहीं है, यही। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये थोड़ा हमारा, तो सबसे पहले अभी मैं कर दिया इसको डेकोरेशन नन। अभी यहाँ पे डोंट वाला ये थोड़ा जो हमारा लिखा हुआ है डोंट हैव एन अकाउंट, तो ये थोड़ा लाइट दिख रहा है, तो इसको सिंपली हम लोग थोड़ा सा डार्क करते हैं। ओके सही है, परफेक्ट। यहाँ पे भी लाइट दिख रहा था इसलिए मेरे को थोड़ा सा लगा कुछ। तो अभी हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि अब आ जाते हैं वापस से हम लोग एक अपना जो भी मैं यहाँ पे इनपुट टैग यूज किया था दैट इज कॉल्ड ये। ठीक है, तो अब इसके अंदर इफेक्ट डालेंगे फटाफट। तो आते हैं अपने वापस से क्लास CSS के अंदर, और फिर यहाँ पे हम लोग अब क्या करेंगे, टारगेट किसको टारगेट करेंगे? इनपुट को। इनपुट को टारगेट करने के लिए सिंपली क्या होगा हमारा, इतना तो उठाएंगे ये भाई कि इसके अंदर हमारा इनपुट है, और सिंपली इनपुट से हमें क्लास भी शायद बना करके रखा था। ओके नहीं बनाए थे, अच्छा बनाए हैं, ये देखो। ठीक है, तो इस पे सबसे पहले इफेक्ट करेंगे इनपुट्स। ठीक है, और फिर इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ओवर फ्लो को हिडन। ठीक है, जो भी इधर उधर हो रहा था हो गया अभी सही। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब इनपुट पे करते हैं, ये तो हम सिंपली ये वाले डिफ पे अभी अटैक किया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस इनपुट पे करते हैं। तो सिंपली क्या करेंगे कि सिंपल इसे उठाएंगे, और यहाँ पे क्या है कि सिर्फ क्लास नहीं है हमारा, इनपुट को हम बुला रहे हैं, और इसको सिर्फ ऐसा है। ठीक है, तो विथ हमारा कर देते हैं 100% सिंपली। ऑल राइट, 100%। ठीक है, उसके बाद हम लोग पैडिंग कुछ अप्लाई कर देते हैं। चलो तो 10 का पैडिंग अप्लाई करते हैं चारों तरफ से। सही है, चलो अभी तो थोड़ा खराब दिख रहा है, इस पे मारते हैं और थोड़ा CSS। और हम लोग क्या करते हैं कि मार्जिन टॉप अप्लाई कर लेते हैं। तो मार्जिन टॉप हम लोग रख लेते हैं 25px, और फॉन्ट साइज थोड़ा सा अप्लाई करते हैं। फॉन्ट साइज हम लोग अप्लाई कर लेते हैं 16px का। इसके अंदर जो भी हमारा टाइप हो वो थोड़ा छोटा हो। सॉरी, ये यार ऑटो सीन वाला सीन अजब है। फॉन्ट साइज ठीक है, मार्जिन टॉप हुआ, बॉटम हुआ, फॉन्ट साइज हुआ, हमारा बॉर्डर इसको नन। ये जो हमारा बॉर्डर जो दिख रहा है इसको हम लोग सबसे पहले हटाएंगे। तो बॉर्डर हमारा क्या हम लोग कर देते हैं इसमें नन अप्लाई। और आउटलाइन जो हमारा है, अभी बॉर्डर तो हमारा गया शायद, हाँ चलो गया। अभी देखो इस पे क्लिक करने से आउटलाइन आ रहा है, तो फटाफट इसको भी हटाने के लिए क्या करते हैं कि एक हमारा आउटलाइन पे आते हैं, और इसको हम लोग करते हैं। ठीक है, आउटलाइन को भी हम लोग क्या करेंगे, नन। तो गया दोनों चीज, मस्त है। अब हम लोग क्या करते हैं कि नीचे में भाई अपने को तो मतलब कि समझ ही में नहीं आ रहा कि आखिर में है क्या। तो अब हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, बॉर्डर बॉटम का। ठीक है, तो यहाँ पे बस जैसा आप सोचेंगे वैसा आप डिजाइनिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो बॉर्डर बॉटम हम लोग कर देते हैं। फिर सिंपली यहाँ पे 2px, और जो हम लोग एज इट इज हमेशा यूज करते हैं सॉलिड का, तो चलो सॉलिड को ही उठाते हैं, और यहाँ पे हम थोड़ा हल्का ग्रे टाइप का देगा लुक। सही है, देखो आ गया ना। अभी हम लोग क्या किया कि पहले तो पूरा का पूरा है ना, क्या है कि बॉर्डर हटा दिया। ठीक है, आउटलाइन भी अपने को नहीं चाहिए था, आउटलाइन भी हटा दिया, और फिर बॉटम में सिर्फ हम लोग बॉर्डर अप्लाई कर दिया। तो ये देखो कितना कितना कूल एकदम लुक यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, तो अब सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग का सिर्फ और सिर्फ एक चीज बचा। अगर यहाँ पे देखते हैं तो हम लोग फॉन्ट को थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं।
या फिर रहने देते हैं इतना ही पे। फॉन्ट साइज 16 डालें, 12 डालते हैं। ठीक है, इतना छोटा। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपली देखें बड़ा कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है सही। अब हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि अब हम लोग आते हैं और टारगेट करते हैं सिंपली बटन को। ठीक है, हमारा लास्ट चीज बटन। ठीक है, देखिए अगर इससे देखेंगे तो सिमिलर हमारा बना है, काफी अच्छा मतलब यहाँ पे लुक आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम सिंगल लाइन में किए हैं, थोड़ा और इसको बढ़ा देंगे तो ये बढ़ जाएगा। सिंपली यहाँ से इसको ऐसा उठा करके और इस पैराग्राफ में आकर के ये देखिए अपना बनाया हुआ है, तो फटाफट कुछ भी अप्लाई करो और यहाँ पे आकर के कर दो रिफ्रेश, आ गया सेकंड 2 लाइन। ठीक है, तो एकदम अभी परफेक्टली सेम बनाए। थोड़ा सा हम बॉर्डर का इधर थोड़ा ज़्यादा डार्क यूज़ किए हैं इसका। ऑलराइट, तो अभी हम लोग बटन पे इफेक्ट करना शुरू करते हैं। तो आते हैं वापस से हम लोग अपने CSS पेज पे, और बटन पे हम लोग टारगेट कैसे करेंगे, तो सिंपली हम लोग इस चीज़ को उठाएंगे। ठीक है, राइट के अंदर हमारा बटन था। ऑलराइट गाइस, तो बटन हमारा आ गया इधर। अभी हम लोग बैकग्राउंड, सबसे पहले बटन का कलर क्या रखेंगे, तो हम लोग बटन को व्हाइट करेंगे। ठीक है, और हमारा फॉन्ट साइज हमारा कुछ 16px का मैं रखूंगा, क्योंकि मैं मैक्सिमम जगह 16px ही अप्लाई कर रहा हूँ। 16px 16px हो गया। ये पैडिंग हमारा थोड़ा यूज कर लेते हैं, लेफ्ट और राइट की तरफ से, तो 12 करते हैं और 35 कर लेते हैं px। ठीक है, अभी हमारा ये दिख नहीं रहा है कुछ, तो इसको क्या करते हैं कि बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर लेते हैं इस पे। तो ऐसा अभी हम यहाँ पे कुछ देखें तो यहाँ पे कुछ लीनियर इफेक्ट में डाला था। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले रेडियस पे फोकस कर लेते हैं। तो बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस में अप्लाई कर देता हूँ 50px का, थोड़ा अपना सही है। अब हम लोग क्या करते हैं कि सेम जैसे हम लोग इनपुट के अंदर किया था, कि मतलब कि ये करते हैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक सबसे पहले करेंगे। ठीक है, और ये हम लोग बेसिकली अप्लाई कर रहे हैं कि हमारा रिस्पॉन्सिव भी सही हो। ठीक है, पूरा ब्लॉक के अंदर डिस्प्ले हो एक लाइन में। और अभी हम लोग क्या करते हैं, बॉर्डर को 0 करते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम लोग भाई बॉर्डर चाहिए ही नहीं। ठीक है, और आउटलाइन भी 0 करेंगे, नन भी कर सकते हैं, 0 भी कर सकते हैं, तो अपना काम दोनों से हो जाएगा। आउटलाइन दैट इज 0। ऑलराइट, सही है, गायब पूरा। अभी हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे कि अभी बॉक्स शैडो यूज कर लेंगे, थोड़ा सा शैडो इसको लुक देते हैं। तो बॉक्स शैडो में हम लोग 0px यूज करेंगे, और इधर के लेफ्ट राइट बॉटम और ये तीनों तरफ हम अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे 0 इसको करते हैं। ठीक है, बॉटम और टॉप को मैं 0 रख दिया हूँ, और यहाँ पे थोड़ा ग्रीन टाइप का था तो 4 6 2 8 6। ठीक है, ग्रीन थोड़ा आ गया। ये बेसिकली आप लोग पिक कर सकते हैं जा करके, यहाँ पर से नॉर्मल आपको कलर पिकर भी मिल जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कलर पिकर, तो सिंपली मैं यहाँ से भी उठा लेता हूँ। ठीक है, अपने को RGB में चाहिए, जैसा चाहिए उस हिसाब से मैं कलर यहाँ पे उठा लेता हूँ। ठीक है, तो अभी मेरा यहाँ पे कुछ नीचे की तरफ से बॉक्स शैडो में ग्रीन का तो डाल दिया हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं कि बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड के अंदर लीनियर को यूज करें। कभी भी हम लोग लीनियर यूज करते हैं, ठीक है, लीनियर ग्रेडियंट के यूज करते हैं, तो वो हम लोग डायरेक्टली बैकग्राउंड कलर करके नहीं अप्लाई करते हैं, हम लोग बैकग्राउंड इमेज करके अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये चीज को याद रखने वाली चीज है, याद रखना है इसको। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या लीनियर ग्रेडियंट का यूज करेंगे, और यहाँ पे हम लोग का डिग्री बोलता है कि कितना डिग्री पे आपको मतलब चाहिए। ठीक है, सही है अभी तक। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा कलर अप्लाई कर लेते हैं। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे 705 F570, ठीक है, 10%। ऑलराइट, और थोड़ा सा इधर से हम लोग क्या है कि थोड़ा एक तरफ से डार्क था ना, एक तरफ से, हाँ दूसरे तरफ से हमारा थोड़ा डार्क शेडो आ रहा था, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा डार्क यूज करेंगे।
तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे इसके लिए कि हैश का यूज़ करके और थोड़ा ले लेते हैं डार्क। तो 49 से स्टार्ट करो, 628 डाल दो। हो गया, ये डार्क हो गया, ये थोड़ा लाइट हो गया। सेव कर दिया, आकर के हम लोग इसको रिफ्रेश किया। गाइस देख सकते हैं आप लोग कितना सही यहाँ पे हमारा लीनियर ग्रेडियंट काम किया है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अगर एक चीज मेरा सारा हर एक चीज तो कंप्लीट हो गया है, देख सकते हैं आप लोग एकदम सिमिलर मैं यहाँ पे क्रिएट कर चुका हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज अगर आप लोग फोकस करें कि यहाँ पे जब भी मैं आ रहा हूँ बटन पे तो कुछ मेरे को कर्सर टाइप का यहाँ पे कुछ फील नहीं आ रहा है। तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा कि पॉइंटर का यूज करूंगा। और पॉइंटर हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, कर्सर, सॉरी पोजीशन नहीं, पॉइंटर नहीं, कर्सर का हम लोग यूज कर लेते हैं और कर्सर पॉइंटर अप्लाई कर देते हैं। ऑलराइट, जैसे मैं इसको रिफ्रेश किया, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट में जैसा है वैसा ही शो हो रहा है। जैसे इसको मैं रिफ्रेश किया तो ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को पॉइंटर टाइप का इफेक्ट भी आ गया। तो गाइस आज हम लोग तो यहाँ पे सारा जैसा भी मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा था, ठीक है, और आप लोग के सामने पूरा का पूरा क्रिएट करके यहाँ पे दिखला दिया हूँ कि कैसे एक्चुअल में ये डिजाइन हो सकता है। ऐसा एकदम गुड लुकिंग, एकदम इतना कूल जो हमारा लॉगिन पेज दिख रहा है। ठीक है, तो आप लोग भी इसको कर सकते हैं। बस हमारे साथ इस वीडियो में आप लोग क्या है कि अपने VS कोड को ओपन कर लीजिए और फिर फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो देख सकते हैं आप लोग हम लोग कितना कूल है और कितना अच्छा हम लोग यहाँ पे लॉगिन पेज सारा डिजाइन किया है। सो गाइस ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए फटाफट मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए, वेबटेक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइस अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।